पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एक गुड न्यूज़ और वो ये है कि मोरक्को अब पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा भी ग्रांट करेगा। जी हाँ, इससे पेशतर मोरक्को पाकिस्तानियों को स्टिकर वीज़ा ग्रांट करता था, लेकिन अब कुछ एप्लीकेंट्स के लिए ई वीज़ा ग्रांट होगा और उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास शेंगन का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जापान का, यूके का, अमेरिका का या कनाडा, इन अच्छी कंट्रीज़ में से अगर आपके पास किसी भी कंट्री का वैलिड वीज़ा मौजूद है तो आप मोरक्को का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। डेफिनेटली जब आप ई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से किसी का भी वैलिड वीज़ा मौजूद नहीं है तब आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करेंगे। स्टिकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आईडी कार्ड की कॉपी और ब्लू बैकग्राउंड पे आपकी पिक्चर चाहिए होती है। सेकेंडली, इसमें आपने एफआरसी पुरानी नहीं लगानी, एफआरसी आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और आपके बिजनेस से रेलिवेंट और अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल एनटीएन आपने लगाया, इसके साथ आप चैम्बर का सर्टिफिकेट भी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में कम से कम बैलेंस 6 से 7 लाख रुपया होना चाहिए, जो कि एनफ है पाकिस्तान से मोरक्को में ट्रैवल करने के लिए, जिसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी कवर हो जाती है। और अगर आप वहाँ पर 7 या 10 दिन का टूर आपने प्लान किया है तो इतना एक्सपेंस नॉर्मली आ जाता है, तो इस हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस भी मौजूद होना चाहिए। मोरक्को की एक अच्छी बात यह है कि जब आप मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप एम्बेसी की फ़ीस तब ही अदा करते हैं अगर मोरक्को एम्बेसी ने आपको वीज़ा ग्रांट करना हो। सेकेंडली, आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। जब आप मोरक्को का केस जमा करवाते हैं सेम उसी दिन अगर वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, इसका मतलब है आपको वीज़ा दिया जाएगा, आप फीस जमा करवाते हैं और अगर मोरक्को एम्बेसी ने आपको वीज़ा ग्रांट ना करना हो तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट उसी वक्त वापस दे दिया जाता है और आपसे एम्बेसी की फ़ीस भी चार्ज नहीं की जाती। तो इसका मतलब ये है, ना तो आपकी एम्बेसी की फ़ीस ज़ाया होती है, ना आपका पासपोर्ट होल्ड किया जाता है, उससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता। क्योंकि जब भी आप स्टिकर वीज़ा के लिए एम्बेसीज में अपना पासपोर्ट देते हैं तो वो होल्ड हो जाता है। फिर जब तक उनका प्रोसेसिंग टाइम चलता रहता है आपका पासपोर्ट एम्बेसी में ही पड़ा रहता है और आपको 1 या 1.5 महीना डिपेंड अपॉन एम्बेसी के प्रोसेसिंग टाइम आपको वेट करना पड़ता है। तो उसमें आपको 2 फ़ायदे हैं, आपका ना तो पैसे ज़ाया होंगे, ना टाइम ज़ाया होगा और ना ही आपके पासपोर्ट पर किसी भी किस्म की रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगाई जाएगी। जिस तरह हमने देखा कि जापान का अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या साउथ अफ्रीका का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, इसी तरह और दीगर कंट्रीज़ हैं, जब उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पर एक रिफ्यूज़ल की स्टैंप भी लगा दी जाती है। तो इस तरह का भी कोई मामला नहीं होगा आपके पासपोर्ट पर। तो ये तीनों फ़वाइद आपको हो सकते हैं अगर आप मोरक्को का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसमें एम्बेसी की फ़ीस अराउंड 20,000 है पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में ही एम्बेसी में जाकर अदा करनी पड़ती है और इसमें आपको किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप जस्ट वॉक इन सबमिशन करवाएंगे और आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। अगर एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना हो तो इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 4 से 5 दिन है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और फिर आप पासपोर्ट अपना अगर एम्बेसी से कलेक्ट कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने मोरक्को के बहुत सारे वीज़ाज़ ग्रांट करवाए, बहुत सारे वीज़ा अप्रूव हुए और अगर आप भी मोरक्को का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम मोरक्को से वीज़ा से रिलेवेंट आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।